क्या है हमारे पास, देखिए अभी तक जो हमारा ग्राफ हो चुके हैं, यस द लेक्चर इज स्टार्टेड नाउ। अभी तक जो हम देख चुके हैं, पहले मैं उस बात, अभी हम जीआईएफ फंक्शन पूरा देख चुके हैं। जीआईएफ फंक्शन में जितने भी ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं सब बन सकते हैं। जैसे सपोज एफ ऑफ एक्स, किसी बच्चे का मैसेज आया है, किसी बच्चे क्वेश्चन करता हूं मैं लेकिन लाइव क्लास और दूसरे लेक्चर के वजह से नेट खत्म हो जाता है। अरे तो भैया अगले दिन भी तो भेज सकते हो प्रणव, ये कितना गंदा एक्सक्यूज तुम बना रहे हो। एफ ऑफ एक्स से हमने क्या क्या बनाए थे, सपोज यहाँ पर जी आई एफ लगा था, इसको हमने देखा था। उसके बाद एक्स पर केवल जी आई एफ लगता है, तो उस पर कल मैंने कॉल तुमको इसलिए किया था प्रणव, मैं तुमसे पूछना चाहता था ग्राफ में मैं जितने भी ऑपरेशन बता रहा हूँ तुमको सारे ऑपरेशन क्लियर हैं या नहीं, क्योंकि तुम उन बच्चों में से हो जिसकी ग्राफ थ्योरी बहुत अच्छी है, जिसकी अप्रोच है ना। और मैं आई एम जस्ट लिटरली, क्या मैसेज आया तुम्हारा, हाँ सर क्लियर है, ठीक है अच्छी बात है, शाम को कॉल कीजिएगा मुझे। इस पर भी जीआईएफ अप्लाई कर दिया, फिर इस पर जीआईएफ अप्लाई हो गया, वो भी हमने देखा है। इसके बाद वाई पर जीआईएफ अप्लाई हो जाए, वो भी हमने देखा हुआ है। तो ये सारे हमने लेक्चर देखे। अब हमारे पास क्या आएगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अगला फंक्शन है हमारे पास फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पार्ट, फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट। दिस फंक्शन only provide fraction numbers, only provide fraction numbers, ठीक है ना। and this function represented by this, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, इससे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका जो बेसिक है बिल्कुल उसको हम देखते हैं। सपोज आपके पास फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दिया एक्स के ऊपर, है ना। तो इसको मैं एक्चुअली बता भी चुका हूँ। इसको सिंबॉलिकली तो ऐसे दिखाया जाता है, इसकी जो डेफिनेशन का डीप होता है ना, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बात बता, सपोज जैसे मैंने इसके अंदर कोई भी नंबर दिया, मैंने जैसे 5.9 दिया, पॉजिटिव है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.9। क्यों 0.9 होगा, फ्रैक्शन पार्ट। तो कोई भी नंबर रियल नंबर होता है, उसमें दो चीज होती है, एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, एक उसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे 7.9, 7 क्या है इंटीग्रल पार्ट, 9 क्या है फ्रैक्शनल पार्ट है। 7.009, 7 क्या है इंटीग्रल पार्ट है, 0.009 क्या है इसका फ्रैक्शनल पार्ट है इसका, है ना। तो ये तो पॉजिटिव के लिए बात हो गई। नेगेटिव में भी होता है, किसी बच्चे का मैसेज आया है, ओके सर ठीक है। नेगेटिव में भी होता है। सपोज अगर मैं आपके सामने यही बोलता हूँ -3.7, ये बोला मैंने, तो इसका देखा जाए तो अगर इसका फ्रैक्शन पार्ट जो है, पहली चीज फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज आप मान के चलिए। फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो अब आप कहेंगे सर, मैं उसमें अभी आपसे पूछता हूँ -3.7 है, आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रल पार्ट, आप बोले, मैं कहूंगा इंटीग्रल पार्ट, आप बोलेंगे -3, मैं कहूंगा फ्रैक्शनल पार्ट, आप कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट सर -0.7। मैं कहता हूँ नहीं हो सकता। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होता है। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या अप्रोच लगाई जाती है, इसको एज इट इज 1 में से माइनस कर दिया जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.3। कुल मिलाकर के अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है तो उसका जो फ्रैक्शनल पॉइंट के बाद का जो भी नंबर होगा वही आउटपुट हो जाएगा। मगर अगर मेरा नंबर नेगेटिव हो गया, देखिए इस डेफिनेशन को समझिएगा, समझ लीजिएगा इस डेफिनेशन को, क्योंकि इसी डेफिनेशन पे इसका ग्राफ जो है वो डिपेंड करेगा, और जो इसका ग्राफ बनेगा उससे ही सारे ग्राफ सीधे सीधे इफेक्ट होंगे। तो इसकी फंक्शनरी समझ जाइए आप, आगे सारे ग्राफ की फंक्शनरी समझ में इजीली आ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हो गया 0.3 इसका होगा, मतलब अगर 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 आपका कोई भी रियल नंबर नेगेटिव है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होगा उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। बस इतनी सी ही बात है, और कुछ भी नहीं है। यही आप यहां से कर लेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे सपोज अगर मैं बोलता हूँ -3.9 है, तो क्या होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट 1 -0.9, कुछ तो भी 0.1 आ रहा है, यहां से देख लेते हैं एक बार।
तो अगर इसके हिसाब से देखें तो वैल्यू रख देते हैं ना इसमें, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट पर -3.9, ये क्या होना चाहिए इस डेफिनेशन के हिसाब से? तो 3.9 माइनस सॉरी माइनस का 3.9 माइनस का 3.9, यही होगा। ये तो माइनस का 3.9 बेटा एज इट इज रहेगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3.9 है, कितना दीदी कितना होगा ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4, ये आपका माइनस का 4 हो जाएगा। यस, ये माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का 4 जैसे करेंगे तो 4 माइनस 3.9 आ गया, 0.1 आ गया। तो कैसे भी करिए, तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात इसकी क्लियर सी बात बताऊं, सिंपल सी, आपको एक बात समझनी है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इसकी बात कर रहा हूं केवल। अगर अंदर पॉजिटिव रियल नंबर है, इफ x इज रियल नंबर, मतलब r प्लस है, r प्लस, देन आउटपुट इज फ्रैक्शनल पार्ट, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज। इफ x belongs to r minus, then output is 1 minus fractional पार्ट, जो भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो इसी को ही बोलते हैं, 1 माइनस फ्रैक्शन, जो भी उसका फ्रैक्शन होगा, ये आंसर होता है भाई। दूसरा, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव हो नेगेटिव उससे मतलब नहीं होता, देन दीदी आउटपुट क्या होगा? क्या होगा? 0। ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरी पर एक बार बैठते हैं, इस पे बात करते हैं, है ना। अच्छा, एक मैं आपको बात बताता हूँ, है ना, थोड़ा। मैंने आपको बोला ये नंबर 0 है, ये यहां से लेकर गए, ये नंबर 1 है, नंबर लाइन बना रहा हूं, है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, केवल फ्रैक्शन की, इंटीग्रल पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फ्रैक्शन की। तो इसके बीच के अगर मैं फ्रैक्शन, देखिए इसके बीच के इनफाइनाइट फ्रैक्शंस हैं। कोई पूछता है भाई इसके बीच के कितने फ्रैक्शंस है, तो इनफाइनाइट है। क्यों? खुद 0.1 और 0.2 इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है ना। कोई भी जो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, है ना, आप बता नहीं सकते। मगर अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं ना, केवल फ्रैक्शंस की, तो इसके बीच में जो फ्रैक्शंस हैं, इसके बीच में भी वही फ्रैक्शंस हैं, इसके बीच में भी वही फ्रैक्शंस है, और इसके बीच में भी वही फ्रैक्शन है। मतलब इसके बीच में फ्रैक्शंस क्या होंगे? 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, ऐसे तो इनफाइनाइट होंगे। जस्ट अगर मैं मेन भी काउंट करूं, जीरो के जस्ट जीरो के बाद जस्ट अगले, मतलब सिंगल प्लेस के नंबर की बात करूं, है ना, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 अप टू 0.9 इसके बीच में होगा। इसके बीच के फ्रैक्शंस क्या होंगे? 1.1, 1.2, 1.3, ये तो नंबर हुआ ना, मगर इसके बीच के फ्रैक्शंस क्या होंगे? इसके बीच का भी वही फंक्शन है, 0.1, 1 प्लस 0.1, 1 प्लस 0.2, 1 प्लस 0.3, और 2 से पहले क्या होगा? 1 प्लस 0.9। तो अगर मैं फ्रैक्शंस की बात करूं, तो इसके बीच के फ्रैक्शंस, इसके बीच के फ्रैक्शंस, इसके बीच के फ्रैक्शंस, इसके बीच के फ्रैक्शंस सेम है। इसका मतलब तो ये हो गया, किन्हीं भी दो इंटीजर के बीच के फ्रैक्शंस तो सेम होते हैं, इवन नेगेटिव के भी सेम होते हैं, इवन नेगेटिव के भी सेम होते हैं अगर देखा जाए तो। सपोज अगर मैं -1 देता हूं, तो जो फ्रैक्शंस इसके बीच के साइन अलग हो जाएगा, जस्ट वही फ्रैक्शन यहाँ पर भी आते हैं। यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा? -0.1, -0.2, -0.3 अप टू दी -0.9। डायरेक्शन अलग हो जाती है। कैसे? इधर ऐसे इंक्रीमेंटल है, इधर ऐसे डिक्रीमेंटल है। मतलब नेगेटिव में बढ़ना नंबर तो डिक्रीमेंटल ही होगा, इधर से इंक्रीज हो रहा है, इधर से डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन अलग है। मगर अगर मैं बात करूं केवल फ्रैक्शंस की, तो किन्हीं भी दो सक्सेसिव इंटीजर्स के बीच में जो फ्रैक्शंस होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। क्या इस बात को लेकर के दो राय हो सकती है क्या?
रिप्लाई दीजिए। दीदी क्या इस बात को लेकर के कभी कोई डिबेट कर सकते हैं कि दो सक्सेसिव इंटीजर के बीच में कभी भी फ्रैक्शंस जो है वो अलग नहीं हो सकते, सेम ही रहेंगे? जवाब दीजिए। अरे मुंह से बोल देती दीदी तुम भी, जब मैसेज किया है तुम्हें। नो, चलिए एक मैसेज आया बिल्कुल सही पार्थ का, बिल्कुल सही बोला उसने। हमेशा दो सक्सेसिव इंटीजर के बीच में, दो सक्सेसिव इंटीजर के बीच में फ्रैक्शंस हमेशा सेम होंगे। जो इस बात को जितनी गहराई से समझ जाएगा ना, वो समझ गया इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को। यस, समझ गया वो। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं किसका? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का। इसकी डेफिनेशन एक्चुअली कैसे दी जाती है? ऐसे। मगर हमें इससे मतलब नहीं, हम इससे ही चल के इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनता है। चलिए, ये मेरा हो गया 1, ये मेरा हो गया 2, ये मेरा हो जाए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, पहले तो मैं, सबसे पहले देखिए मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको बनाऊंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। बोले तो वाई इक्वल टू एक्स, बात तो वही है। सबसे पहले तो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, है ना। मुझे एक्चुअली इस लाइन को नीचे एक्सटेंड अप करना पड़ेगा, मुझे लग रहा था इसका यूज पर करना ही पड़ेगा अब। ये लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन, ये लाइन कुछ ऐसे आएगी 45 डिग्री के एंगल पे। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं इसको मार्क करूंगा, इस पे इंटीजर नंबर कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, है ना। तो अगर मैं मार्क करूं यहाँ पे, तो एक तो ये, भाई ये तो बहुत सिंपल है ना, ये 1 यहाँ पे होगा। इसका 2 अगर मैं बात करूं तो इसका 2 ये यहाँ पे होगा। इस पे अगर मैं 3 की बात करूं तो इस पे 3 यहाँ पे होगा। इस पे अगर मैं 4 की बात करूं तो ये इसका 4 जो है वो यहाँ पे होगा। इसका 4 ये यहाँ पे होगा। इसका 5 ये यहाँ पे होगा। थोड़ी देर में अभी ये मीटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। 5 और भी होंगे, ठीक है ना। इधर सिमिलरली इसका 1 -1 होगा, इधर इसका ये इधर -2 होगा, ये आपका -3 होगा। यस, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपने बोला, देखिए अगर मैं यहाँ पे इसके बीच में 0 से लेकर के 1 तक, देखिए सबसे पहले इंटीजर, जब भी इंटीजर होगा इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होता है, तो उसका ग्राफ जब भी बनेगा इंटीजर पे तो 0 आने वाला है, ये बात तो पक्की है। मगर मगर अगर मैं इसको 0 से लेकर के 1 के बीच के नंबर देता हूं तो आउटपुट क्या होंगे? बीच के जितने भी फ्रैक्शंस होंगे सारे आ जाएंगे, लाइक 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, वो सब आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसको 1 से लेकर 2 तक के बीच के नंबर देता हूं तब आउटपुट क्या होगा? इसी तरीके से मैं इसको 2 से लेकर के 3 तक के बीच के नंबर देता हूं तब आउटपुट क्या होगा? इसी तरीके से मैं इसको 3 से लेकर के 4 तक के बीच के नंबर देता हूं तब आउटपुट क्या होगा? कौन बता सकता है? दीदी जवाब दीजिए। मैंने इसको 1 से लेकर 2 तक के बीच के सारे नंबर दे दिया, आउटपुट क्या होगा? 0 से लेकर के 1 तक के बीच के देता हूं तो आपको पता है 0 से लेकर के 1 के बीच में सब फ्रैक्शन नहीं होते हैं, 0.1, 0.2, 0.3 यही होता है। मगर अगर मैं 1 से लेकर के 2 तक के बीच के नंबर इसको प्रोवाइड कराता हूं तो आउटपुट क्या होगा? जवाब दीजिए। वही नहीं होंगे। वही होगा, बिल्कुल वही होगा। क्यों? देखिए 0 से लेकर के 1 तक के नंबर देता हूं तो ये सारा आउटपुट है, ये आ जाएगा। और ये आउटपुट आने का मतलब क्या? देखिए यही तो है, मतलब ये नंबर एज इट इज होगा।
भाई अगर मैं 0 से लेकर के 1 के बीच के इसके अंदर नंबर दे रहा हूँ तो मैंने 0.1 दिया तो बाहर भी 0.1 आ जाएगा, 0.2 दूंगा बाहर भी 0.2 दूंगा। इसका मतलब 0 से लेकर के 1 तक के बीच में ये जो ग्राफ है वो एज इट इज रहेगा, वो एज इट इज रहेगा। 1 से लेकर के 2 तक के बीच में नंबर जो फ्रैक्शंस होंगे जिस तरीके से यहां पर डेवलप हो रहे थे उस तरीके से यहां भी डेवलप होंगे। तो देखिए 1 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर 1 तक के बीच में ये जो ग्राफ है 1 से लेकर 2 तक के बीच में भी ग्राफ जस्ट वही है मगर अपग्रेडेड हो गया है सिर्फ 1 से। क्यों? ये 0.1 0.2 0.3 इसके बीच में आ रहे थे, यहाँ पर क्या आएंगे 1.1 1.2 1.3, तो ये सारे नंबर 1 से अपग्रेड होकर के ऊपर उठ गया ये। सिमिलरली 2 से लेकर के 3 तक के बीच में इंटीजर तो सारे वही हैं मगर यहां और यहां के मतलब 0.1 0 से 1 के और 2 से लेकर के 3 तक के बीच में जो फ्रैक्शंस हैं उनके बीच में अंतर क्या आया है भाई 2 से अपग्रेड हो गए हैं बस। 3 से लेकर के 4 तक के बीच के फ्रैक्शंस के बीच में क्या अंतर आया 0 से लेकर के 1 तक के फ्रैक्शन के कॉरस्पॉन्ड में भाई 3 से अपडेट हो गए। ये सारे 4 से लेकर के 5 तक के बीच के जितने भी 4 से लेकर 5 के बीच के जितने भी इंटीजर फ्रैक्शंस हैं वो 0 से लेकर के 1 के रिस्पेक्ट में क्या उनमें उनमें क्या डेवलपमेंट हुआ है बस 4 से अपडेट हो गए। इसी तरीके से ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो क्या हो गए ये 5 से अपग्रेड हो गए। तो हमको इनका फ्रैक्शन पार्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा लाइक अगर मुझे 2 से लेकर के 3 तक के बीच की, देखिए टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं टेक्निकल जवाब दीजिएगा। 2 से लेकर के 3 तक के बीच के सारे फ्रैक्शन आर जस्ट अपडेटेड बाय 2, तो मुझे इनके फ्रैक्शन पार्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जवाब दीजिए प्लीज, जवाब दीजिए। ये 2 से अपग्रेडेड है तो मुझे इनको ओरिजिनल फॉर्म में लाइक फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 मिनट बाकी है, जल्दी जवाब दीजिए। क्या करना पड़ेगा? यस पार्थ, क्या करना पड़ेगा? इनकी एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो 2 से अपग्रेडेड है, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जवाब दीजिए पार्थ। सर नहीं पता। नहीं पता। हाँ दीदी, क्या करना पड़ेगा? -2 करेंगे। भाई पार्थ, पता नहीं यार तुमको क्यों नहीं पता। तुमको ये नहीं पता है कि ये 0 से लेकर के 1 तक के बीच के फ्रैक्शंस हैं वो ये खुद ही हैं। 1 से लेकर के 2 तक के बीच के फ्रैक्शन भी यही हैं पर वो जस्ट 1 से अपग्रेड हो गए हैं। तो मैं क्या करूं?